एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी शारदा रहा करते थे। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर बहस होती रहती थी और सिर्फ एक दूसरे पे दोष दिया करते कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। इसका असर ये होता था कि दोनों अपने क्रोध के कारण बिना खाए पिए सो जाते। कई दिन बीत जाते पर उनमें बात नहीं होती। इस कारण घर का माहौल भी बेकार रहता, हमेशा अशांति ही बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वो बौद्ध भिक्षु रमेश और शारदा के घर भोजन के लिए पहुँचे। दोनों ने भिक्षु का बहुत आदर सत्कार किया, पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे तो भिक्षु समझ गए कि कुछ बात है। जब शारदा भंते जी को भोजन कराने लगी तो रमेश घर से बाहर निकल गया। इस बात पर भंते जी ने शारदा से पूछा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों को आपस में बात करते हुए नहीं देखा, कोई बात है तो मुझे बताओ। इस पर शारदा रोते हुए बोली, भंते जी, मेरे पति हमेशा मुझसे झगड़ा करते हैं, बात बात पे मेरी गलतियाँ निकालते हैं, कभी कभी तो मुझे मारते भी है। घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता है। इनसे शादी करके मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। भंते जी मुस्कुरा दिए और बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारा पति रमेश तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगा। तुम एक शीशी ले आओ, मैं उसमें तुम्हें दवाई दे दूँगा। पत्नी एक दवाई की शीशी अंदर से लेके आई और भंते जी ने अपने झोले से एक शीशी निकाला और उस शीशी से 2 बूंद पानी में मिला के उस औरत को दे दिया। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। भंते जी ने कहा, देखो, अगली बार जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम इस दवाई को अपने मुंह में रख लेना, कुछ बोलना नहीं, और जब तुम्हारा पति शांत हो जाए तो इस दवाई को बाहर थूक देना, इसे पीना नहीं। इसके बाद भंते जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब भंते जी वापस उनके घर आए तो उन्होंने देखा कि रमेश और शारदा दोनों ही भंते जी की सेवा में एक साथ लगे हुए थे और वे दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिख रही थी। किसी काम से रमेश घर से बाहर गया तो शारदा भंते जी के चरणों में गिर गई और बोली, भंते जी, आपके द्वारा दी गई दवाई अद्भुत है, उसने अपना काम कर दिया। अब मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, बल्कि वो अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यह अद्भुत दवाई मुझे और दे दीजिए। भंते जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह दवाई मेरे शीशी के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे मौन में है। क्रोध आग के समान होता है, आग में यदि ईंधन ना डाला जाए तो वह अपने आप शांत हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध में जो कहा जाए उसका जवाब न देने पर क्रोध भी शांत हो जाता है। भंते जी ने फिर कहा, मैंने तो उस पानी में केवल गुलाब जल डाला था और तुम्हें मुंह में रखने को कहा, क्योंकि जब तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम उसका जवाब ना दे सको और जवाब ना मिलने पे तुम्हारे पति का भी गुस्सा शांत हो जाए। इसीलिए हमें कभी कभी चुप रहना चाहिए।